खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पदभार ग्रहण किया है। निश्चित समय पर मुहूर्त के आधार पर सुधांशु पंत अपनी सीट पर बैठे। नए साल के पहले दिन उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। विकसित भारत के तहत आमजन से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस रहेगा। वित्त प्रबंधन के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। इस पर विस्तार से विमर्श किया जाएगा। सुधांशु पंत ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, संयुक्त सचिव अक्षय गोदारा, महेश चंद्र शर्मा, कृष्ण कुणाल, ऋतु भारद्वाज ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार। उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला है, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। सर, माली हालत थोड़ी खराब बताई जा रही है राज्य की। घाटे से उबारने की क्या रहेगी मैकेनिज्म? अभी मेरे लिए कहना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी मैं आया ही हूँ। तो हमारे जो वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। अभी स्पेसिफिक मेरे लिए कहना संभव नहीं है। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो जनहित से जुड़ी योजनाएं थी उनका दायरा, जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है वो कम ना हो, ये किस तरह से फोकस होगा बिना वित्तीय जो बाहर को बढ़ाए हुए, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसमें गहनता से विचार विमर्श होगा। ऑफ हैंड कुछ कहना उचित नहीं है। तो ये तो सबके साथ बैठेंगे, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी हैं वो डिस्कशन होगा, तत्पश्चात ये निर्णय होंगे। ये ऐसे नहीं कि तत्काल कुछ तय हो जाए। तब आपका राजस्थान से लंबा जुड़ाव रहा है शुरू से ही। आपने लगभग हर एक विभाग में काम किया, मतलब फाइनेंस में अच्छा काम करने की वजह से आपको एक अच्छा जो है पुरस्कार भी दिए गए 4 बार अलग अलग। केंद्र में भी आपकी जो है प्रतिनियुक्ति रही समय समय पर। केंद्र का और राज्य का जो तालमेल है बेहतर तरीके से हो पाएगा। जो अभी तक केंद्र से जुड़ी योजनाओं में बड़ा एक बताया जा रहा था कि उदासीनता थी, निराशा थी काम एग्जीक्यूट करने में। कई बार राशि भी समय पर नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रही हैं केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर, और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। सर, नया साल, नई चुनौती, और प्रदेशवासियों को मैसेज देना चाहूँगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा था सभी को नव वर्ष की राम राम, और निश्चित रूप से पूरे प्रयास किए जाएंगे आम नागरिकों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए। जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे। राजस्थान में आपके IAS का कैडर है, वो देखा जाए तो ज़रूरत के हिसाब से इतनी डिमांड है, काफ़ी कम रहा है और अभी भी आप
का इस पर फोकस रहेगा कि जो वर्कलोड है उसके हिसाब से अधिकारी उपलब्ध हों ताकि आप बेहतर आउटपुट दे पाएँ पूरे राजस्थान? वो समीक्षा का विषय है। ऑफ हैंड में कह दूं कि कितना कार्डर है क्या है, वो तो थोड़ा उस पर समय लगेगा मंथन करके निर्णय लेने में। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग